बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिखारा हर मुश्किल से छुटकारा का हफ्तावार प्रोग्राम फ़कीर पीर एजाज़ अशरफ़ी आपके सवालों के जवाब के लिए हाजिर खिदमत है। सैकड़ों ख़वातीन हज़रात ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अपने सवालात भेजे हैं और अत्तुल-इम्कान कोशिश की गई है कि सब के जवाबात उनके सवालात के मुताबिक दिए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आयात बय्यिनात और असलाफ़ की तालीम की रोशनी में जवाबात दिए गए हैं। सवालात की जानिब आने से पहले मैं ये गुजारिश कर दूं अपने तमाम उन अहबाब से जो सवालात भेजते हैं वो एक वक्त में एक सवाल भेजा करें। इस तरह दूसरों का हक मारा जाता है। तो बराए करम जब आप एक सवाल भेजेंगे तो हम जवाब भी आसानी से आपका देंगे, और अगर आप ज़्यादा सवाल भेजेंगे तो फिर हम उनकी कैटेगरी बना के तो उसके बाद फिर जब आपका दूसरे सवाल का वक़्त आएगा तो फिर आपको तब देंगे। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखें कि जो आपका ज़रूरी अहम मसला हो उसके बाबत आप जो है वो पहले सवाल भेजें और एक वक्त में एक सवाल भेजें। हम आते हैं अपने सवालात की जानिब। तो हमें एक भाई ज़हीर अब्बास वड़ाइच ने गुजरात से सवाल किया है कि मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई जिसमें हम पंखों को तैयार करते थे। किसी वजूहात की बिना पर वो फैक्ट्री में नुकसान हो गया तो मैंने बैंक से 25 लाख कर्ज़ा ले लिया। अब हालत ये है कि मेरे पास जो है वो कर्ज़ उतारने के लिए सिलसिला नहीं है, तो इस बाबत मेरी रहनुमाई फरमाई जाए। तो प्यारे भाई, कर्ज़ जो है ये यकीनन एक बहुत बड़ा बोझ है और इसकी माफ़ी भी नहीं है। तो आप इसके उतारने के लिए सबसे पहले तो ये अमल अपनाएं कि अल्लाह ताला के जो हक़ हैं, हुकूक हैं और फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पर मिनवान कोशिश करें, पूरा अमल करें। उसके बाद सूरत वाक़िया बाद नमाज इशा 3 बार और सूरत मुज़म्मल बाद नमाज फ़जर 5 बार ज़िंदगी का मामूल बना लें और इंशाअल्लाह आपका कर्ज़ जल्द उतर जाएगा। इस तरह दूसरा एक भाई है, उन्होंने सवाल किया है कि इनका नाम कामरान है, कराची से हैं। ये कहते हैं कि मैंने कारोबार शुरू किया पानी का, तो पानी सप्लाई करता था तो मेरा रोज़गार सही चलता था, अभी सही नहीं चल रहा, इसके बाबत इस्तिखारा फरमाएं। तो कामरान भाई, आपका कारोबार जो है वो हालात की नज़र है और कुछ आपके काम के हवाले से इलाकाई जो मामलात हैं उनमें आपके हासिदीन की वजह से आपके काम में रुकावट है। तो आप कुरान मजीद को एक तरतीब से सूरह फातिहा यहाँ से शुरू होती है वहाँ से पढ़ना शुरू करें। रोज़ाना कम अज़ कम 3 आयात और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका दिल करे कुरान पाक खोल के पढ़ा करें। तो इंशाअल्लाह ये आपका मसला जल्द हल हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपका कारोबार पहले की तरह चल पड़ेगा। एक और भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है बांग्लादेश से, असजद उनका नाम है। वो कहते हैं कि हमारे घर में सांप बहुत आते हैं, तो इस्तिखारा फरमाएं कि ये सांप क्यों आते हैं। देखें, सांपों का आना जो है कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको एक नुस्खा मैं बता देता हूँ। नुशादर पिसा हुआ जिस जगह छिड़क दें वहाँ से सांप भाग जाएगा, और ये तासीर राई और सरसों में भी है। दूसरी तरफ अगर सांप डस ले तो सांप के जहर को दफ़ा करने का जो तरीका है फौरी,
लहसुन को 2 टुकड़े करके जहर के मुकाम पर बांधेंगे तो सांप का जहर जो है वो उतर जाएगा। इसी तरह मूली कुचल कर बांधने से भी जहर उतर जाएगा। और वहाँ पर जो सांप आपको नज़र आते हैं वहाँ पर आप जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है कम अज़ कम 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें, इंशाल्लाह आपके घर में सांप नहीं आएंगे। इसी तरह एक भाई ने जो कि वाशिंगटन अमेरिका से सवाल किया है कि मैं टैक्सी चलाता हूँ और जिस इलाके में चलाता हूँ मेरे वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो मुझे इसके बाबत बताएं कि ये मेरे एक्सीडेंट क्यों होते हैं। तो मैं आपको एक्सीडेंट ना होने का वजीफ़ा पेश करता हूँ, और ये वजीफ़ा क्या है, या मुहयी या हय्यू। ये इसम आपके लिए और दीगर मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, यानी मोर्चा पर जाने वाला फ़ौजी, समंदर में गोता खाने वाला गोताखोर, बस टैक्सी रिक्शा ड्राइवरों ख़ुसूसन पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने वालों और सुरंगें बिछाने वालों, गर्ज़ हर वो काम के जिससे मौत का ख़तरा है। ये इसमें पाक 95 मरतबा पढ़कर घर से जब आप निकलेंगे तो इंशाअल्लाह वापस आप सही सलामत घर पहुँचेंगे। ये रोज़ाना का मामूल बना लें। मज़ीद जो लोग दरियाओं के करीब रहते हैं, सैलाब या ज़लज़लों का ख़तरा रहता है, वो इसका विर्द जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़लज़लों और सैलाब और दीगर आफात से वो महफूज रहेंगे। इसी तरह एक मोहतरमा ने सवाल किया है कि मेरी शादी हुई है, घर में जो अपना नंदे हैं या सास हैं उनसे मेरी नहीं बनती। तो बहन आप ने जो सवाल किया है, आप इस हवाला से भी थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, और मज़ीद नेक नीयती के लिए सूरत फातिहा शरीफ अलहम शरीफ जो है वो आप 21 मरतबा मीठे पर बनाकर उसके ऊपर फूंक मार कर खिलाएँ। इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत प्यार इत्तफाक हो जाएगा और अल्लाह ताला आपके घर में राहत और सुकून पैदा फरमाएगा। एक भाई ने सवाल किया है कि मैं बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए आया हुआ हूँ, मलेशिया, और मुगान इनका नाम है। ये कहते हैं मैं पैसे कमाता हूँ लेकिन उनमें बरकत नहीं है, तो आप बराए करम जो है मुझे कुछ वजीफ़ा बताएं। तो बेटा जी वजीफ़ा ये है कि सबसे बेहतर ये है कि जब आप पैसे कमाते हैं तो उनमें से सदका खैरात और ज़कात निकालें तो इंशाअल्लाह आपके पैसों में बरकत आ जाएगी। और मज़ीद ये है कि कोशिश करें कि हलाल रिज़्क़ कमाएं, हराम से अपने आप को महफूज रखें। हलाल रिज़्क़ कमाने से दिल को भी सुकून मिलेगा और आपके पैसे में भी बरकत होगी। आमीन बिजाह नबील करीम। मज़ीद जिन लोगों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने सवालात किए हैं उनकी तादाद तो बेशुमार है। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने दुबई से, कि वो सांगला इल में रहते हैं और उनकी अहलिया जो है वो काफ़ी बीमार रहती हैं। तो उन भाई के लिए ये गुजारिश है कि आपका इस्तिखारा किया गया है, आपके जो घर है, अफराद हैं, ये सब एक हवाई असरात और कुछ जादुई मामलात में जो हैं वो परेशान हैं। तो इसका हल ये है कि एक तो फौरी तौर पे जो करने वाला अमल है, आप आयतल कुर्सी रोज़ाना 21 मरतबा फ़जर और मगरिब के बाद पढ़कर सब
अपने अपने जिस्म पर दम करें और सूरह यासीन शरीफ का पानी रोज़ाना पिएं और 3 दिन का ये अमल करें, या हय्यू या कय्यूम, बाद नमाज इशा पढ़ कर बग़ैर बात किए सो जाएं। 3 दिन में जो ख्वाब आए उसके बाबत फिर बताएं, तो इंशाअल्लाह इनका इलाज शुरू किया जाएगा और आइंदा 40 रोज़ 41 रोज़ तक ये बेहतर हो सकते हैं अगर हदायत पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा जो इस्तिखारा, हर मुश्किल से छुटकारा की जो ये हफ्तावार प्रोग्राम की तरतीब है और हमारी ये जो टीम हमारे साथ काम करती है, इनमें जितने मर्द व ख़वातीन हज़रात हैं, इन सब को अल्लाह ताला दिन दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। और आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को दुखी इंसानियत की खिदमत की सआदत अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह पाक, तेरी रज़ा के लिए, तेरे दीन की मौला ताला खिदमत के लिए और दुखी लोगों की दाद रसी के लिए हम ये काविश कर रहे हैं। मौला हमारी ये काविश कबूल फरमा। हमारे इस कार खैर में कोई लालच तमा नहीं है, ये सब अमल फ़ी सबीलिल्लाह है। या अल्लाह इसमें बरकत अता फ़रमा और जितने दुखी अफराद हैं उनको अपने प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दीनी तालीम पर अमल की तौफीक व सआदत अता फ़रमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फ़रमा, जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ों से खलासी अता फ़रमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियाँ दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़गार अता फ़रमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फ़रमा। या अल्लाह, जिनकी परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, उनकी परेशानियाँ मसाइल दूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, हमें जिन दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, माओं, बेटियों ने, मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुआविनीन ने अपनी गुजारिशात पेश की हैं, या अल्लाह तू समीउल बसीर है, सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा, सबकी जायज़ मुश्किलें आसान फरमा, सबके घरों में खैरें बरकतें अता फरमा। और या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का चौकीदार और पहरेदार बना। या अल्लाह, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा। मौफ़विद अमरी इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।